नमस्कार दोस्तों, एक और PYQ वीडियो में आपका स्वागत है। हम लोग देख रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मॉडर्न हिस्ट्री के, आधुनिक भारत के। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। द चिटगांव आर्मरी रेड हैड बीन प्लान्ड बाय। चिटगांव शस्त्रागार छापे की योजना किसने बनाई थी? अब देखिए, पहले तो को इंग्लिश में चिटागांव बोला जाता है, हिंदी में चटगांव बोल सकते हैं। आर्मरी को हिंदी में बोला जाएगा शस्त्रागार। आर्मरी कहाँ? जहाँ पे सारे वेपन्स जो हैं रखे गए हैं। ये बोले जा रहा है इसकी योजना किसने बनाई थी। पहले तो ये समझो, जो चिटगांव है वो आपके बांग्लादेश में है। अब जो आज़ादी का समय था, बांग्लादेश भी हमारा था भारत का, पाकिस्तान भी भारत का था, तो सब कुछ वो इंडिया में ही आता था। ठीक है, इसको ईस्ट बंगाल अलग प्रांत बना चुके थे। कौन? अंग्रेज बना दिया था। अब बोला जा रहा है इसने योजना किसने बनाई थी, तो ऑप्शंस क्या क्या है आपके पास? सूर्य सेन, चंदन दत्ता, विधान घोष, जतिन दास, या इनमें से कोई भी नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका सूर्यसेन। तो किसने बनाई थी योजना? वो बनाई थी सूर्यसेन ने बनाई। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? विच जनरल वॉज नॉट एसोसिएटेड विद द रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी। क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई नहीं थी? बोला जा रहा है कौन सी जुड़ी हुई नहीं थी क्रांतिकारी आपकी गतिविधियों के साथ में। ऑप्शंस क्या क्या है? संध्या, युगांतर, गदर, यंग इंडिया, या इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका डी, यंग इंडिया। बाकी सारी जो आपकी ये पत्रिका हैं जनरल है, ये सब क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ जुड़ी हुई थी। ठीक है, तो कौन कौन सी जुड़ी हुई थी ये भी ध्यान कर लीजिए। कौन कौन से नाम है? संध्या, युगांतर, गदर, और जो नहीं जुड़ी थी वो कौन सी है आपकी? यंग इंडिया। ठीक है, अगला देखते हैं क्या है। द प्रिकर्सर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले कौन सी जो वो थी संस्था, वो कौन सी बनी थी? ठीक है, कौन सा पॉलिटिकल एसोसिएशन था, ये पूछा जा रहा है। अब देखिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस तो आपकी 1885 1885 में बनी है। उसके पहले भी कुछ कुछ आपके पॉलिटिकल एसोसिएशन थे, तो बोले जरा कौन कौन से थे। ठीक है, तो ऑप्शंस क्या क्या है? ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, भारतीय संघ या इंडियन एसोसिएशन, भारतीय राष्ट्रीय संघ, इंडियन नेशनल यूनियन, इंडियन लीग, या इनमें से कोई भी नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका इंडियन एसोसिएशन। कौन सा करेक्ट आंसर है? बी, भारतीय संघ, इंडियन एसोसिएशन। मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले कौन सा पॉलिटिकल एसोसिएशन बना है और कौन सा पॉलिटिकल ग्रुपिंग बनी है, राजनीतिक ग्रुप बना है, वो कौन सा है आपका? इंडियन एसोसिएशन, भारतीय संघ। ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु ऑर्गेनाइज्ड दी खुदाई खिदमतगर इन 1920 1929। 1929 1929 में खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया? ऑप्शंस क्या क्या हैं आपके? अब्दुल गफर खान, अली ब्रदर्स, अंसारी ब्रदर्स, या मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, या इनमें से कोई नहीं। तो जो खुदाई खिदमतगार था वो किसने आपका ऑर्गेनाइज करा है? वो करा है अब्दुल गफर खान ने। अच्छा, इनके बारे में एक फैक्ट और है, इनको फ्रंटियर गांधी भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फ्रंटियर गांधी, क्योंकि गांधी जी की विचारधारा पे ये काफी प्रभावित थे गांधी जी की विचारधारा से। तो ध्यान रखिएगा, किसने खुदाई खिदमतगार ऑर्गेनाइज करा था, संगठित किया था? अब्दुल गफर खान ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपका। द कैबिनेट मिशन केम टू इंडिया इन। कैबिनेट मिशन भारत में कब आया? ऑप्शंस क्या क्या है? फरवरी 1942, मार्च 1942, अप्रैल 1942, मई 1942, या 24 मार्च 1946। देखिए, कैबिनेट मिशन आपका 1946 में आया है। अगर आपको सिर्फ इतना भी ध्यान रहता ना कि 1946 में है, तो आप ये क्वेश्चन अगर आपके आ गया एग्जाम में तो आप कर लेंगे, क्योंकि बाकी सब 1942 है। और कब आया है? मार्च 24 1946। क्वेश्चन ये टफ कब हो जाता? जब इसमें ये सारी डेट्स पूछ लेता। सारे ऑप्शन जो है 1946 वाले अगर दे देता और डेट भी आपकी आगे पीछे करता तो क्वेश्चन टफ था, लेकिन यहाँ पे आसान है। डेट आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि डेट इसलिए भी याद करनी है क्योंकि एग्जाम में आपको ऑप्शंस ये सिर्फ 1946 वाले दे सकता है सारे, तो फिर थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा, इसलिए ध्यान रखिए। अगला देखते हैं। हु वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इन 1857। 1857 में भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शंस क्या क्या हैं? वेलेस्ली, डेलहाउजी, कैनिंग, मिंटो। तो ये आपके 1857 में आपको अच्छे ये भी पता होगा, क्रांति भी हुई थी, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इसे बोला जाता है। तो उस समय पे जो गवर्नर जनरल थे उनका नाम था आपका कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग नाम था, ध्यान रखिए। अगला देखते हैं क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? जो कथन दे रखे हैं इतने सारे, इनमें से बोला जा रहा है कौन सा सही है। एक बार आप जरा पढ़ लीजिए सारे, फिर मैं आपको बताता हूँ करेक्ट आंसर क्या है। अच्छा, एक बार पढ़ ही लेते हैं। इन 1857 महाराजास ऑफ दरभंगा, डुमराव एंड हथवा एंड देयर फेलो लैंडलॉर्ड्स
हेल्ड द इंग्लिश विद मेन एंड मनी। 1857 में दरभंगा, तुमराव और हथुआ के महाराजाओं और उनके सभी जमींदारों ने पुरुषों और पैसों से अंग्रेजों की मदद की। ये ऑप्शन बोला जा रहा है। बाकी एक बार आप लोग देख लीजिए, क्योंकि करेक्ट आंसर जो इसका है वो आपका यही है, ए वाला है। ठीक है, क्योंकि जो दरभंगा, दुमराव और हथुआ के जो महाराजा थे उन्होंने 1857 में अंग्रेजों की मदद करी, ये ध्यान रखिए। बाकी ऑप्शंस क्यों नहीं सही है, एक बार देख लेते क्या बोला जा रहा है। हेल्प द इंग्लिश विद मैन बट नॉट विद मनी, इसमें बोला जा रहा है पुरुषों के साथ अंग्रेजों की मदद की लेकिन पैसे से नहीं। उन्होंने जो महाराजा थे उन्होंने पैसे भी दिए हैं और अपने मेन भी दिए, मतलब सैनिक भी दिए थे लड़ने के लिए, तो इसलिए ये करेक्ट आंसर नहीं है, ए है। फिर आगे क्या बोला जा रहा है, हथवा एंड द फेलो लैंडलॉर्ड्स हेल्प द इंग्लिश विद मनी बट नॉट विद मैन, इसमें बोला जा रहा है पैसों से मदद की लेकिन सैनिक नहीं दिए, तो ये भी गलत है। फिर आगे बोला जा रहा है कि इन्होंने अंग्रेजों का विरोध किया, ये तो गलत ही है। सीधा सीधा ये ध्यान रखिएगा, जो दरभंगा, दुमराव, हथवा के जो आपके महाराजा लोग थे और वहाँ के जो जमींदार थे, उन्होंने अंग्रेजों की क्या मदद करी है, कब, 1857 की क्रांति में। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं क्या क्वेश्चन है। हु फाउंडेड दी पागलपंथ, पागलपंथ की स्थापना किसने की थी। ऑप्शंस क्या हैं, बुले शाह, करम शाह, यदुवेंद्र सिंह या स्वामी साजानंद। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका बी, करम शाह। करम शाह ने स्थापना करी किसकी, पागलपंथ की। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, किसने करी है, करम शाह ने। अगला क्वेश्चन क्या है, हु वर दी फराइजीज, फराइजी कौन थे। देखिए इसको मैं काफी डिटेल में पिछली वीडियोस में समझा भी चुका हूँ, फराइजी कौन थे। ये थे आपके हाजी शरीयतुल्लाह के फॉलोअर्स, हाजी शरीयतुल्लाह के फॉलोअर्स थे ये, तो ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, ये नाम याद कर लीजिए, हाजी शरीयतुल्लाह, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, द करेक्ट जोग्राफिकल लोकेशन फॉर द रामोसी अपराइजिंग वॉज, रामोसी विद्रोह के लिए सही भूगोलिक स्थिति क्या थी। देखिए ये कहाँ पे हुआ है, रामोसी अपराइजिंग महाराष्ट्र में हुआ है। ये भी एक किसान लोगों ने विद्रोह करा था, किसके खिलाफ करा था, अंग्रेजों के खिलाफ करा था। ठीक है, क्योंकि वो लोग टैक्स वैक्स ज्यादा काफी ज्यादा बढ़ा देते थे, और उस समय वहां पे फेमिन भी आ गया था, मतलब फेमिन मतलब अकाल पड़ गया था, भुखमरी बहुत ज्यादा थी, तब भी टैक्स मांग रहे थे, इसलिए विद्रोह हुआ था। किसने करा था, किसानों ने करा था, किसके खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ में। तो ऑप्शंस क्या क्या है, पश्चिमी भारत, पूर्वी भारत या पश्चिमी घाट। तो देखिए महाराष्ट्र में हुआ, अभी मैंने आपको बताया, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, महाराष्ट्र में क्या आता है, वेस्टर्न घाट्स आते हैं, पश्चिमी घाट। तो इसके लिए इसका करेक्ट आंसर हो गया इसी वजह से इस क्वेश्चन का डी, पश्चिमी घाट। तो ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। रामोसी अपराइजिंग कहाँ हुई है, वेस्टर्न घाट्स में। किसने करी है, किसानों ने करी थी, किसके खिलाफ करी है, आपके अंग्रेजों के खिलाफ करी है। कहाँ पे हुई है, महाराष्ट्र के, वो भी वेस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट्स महाराष्ट्र में ही है, तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर वेस्टर्न घाट्स हो गया, डी। ध्यान रखिएगा। यहीं पे इस वीडियो को भी खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आए तो आप लोग लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।